नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र के एआईसीसी कोऑर्डिनेटर राजकुमार इंदौरिया ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक पापरिया को रिपोर्ट सौंपे जाने से पहले जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। राजकुमार इंदौरिया ने कहा कि कुरुक्षेत्र और कैथल में जिला अध्यक्षों के लिए 3 से 4 नामों की रिकमेंडेशन जाएगी और प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी पर राजकुमार इंदौरिया ने कहा कि जिन जिलों में वो गए उन्हें वहां कोई गुटबाजी नजर नहीं आई और जहां नारेबाजी हुई वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के लिए ही नारेबाजी की। इंदौरिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से की गई नारेबाजी को कांग्रेस वर्कर्स का उत्साह बताया। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी को आज एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर्स थे अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और इस रिपोर्ट के बाद आगे संगठन का काम बढ़ेगा। राजकुमार इंदौरिया साहब हमारे साथ हैं जो एआईसीसी ऑब्जर्वर बनकर गए थे कैथल में और कुरुक्षेत्र में। 2 महत्वपूर्ण जगह आपने ऑब्जर्वर का जो कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे एआईसीसी के, वो काम किया है। तो इंदौरिया साहब, किस तरह की रिपोर्ट है आज आप लोग रिपोर्ट सौंपने वाले हैं? रिपोर्ट है जो लोगों ने अच्छा काम किया है, मेहनत की है, सक्षम है, संगठन को चला सकते हैं, सबको साथ लेके चल सकते हैं, उन सब के बारे में विचार विमर्श करके कुछ नाम दिए जाएंगे। उनके नाम की जो रिकमेंडेशन है ये जिला अध्यक्षों के लिए है या बाकी किसी तरह से कॉलम इस तरह से होगा? जिला अध्यक्षों के लिए भी है और प्रदेश की कार्यकारिणी के लिए भी है, दोनों है। कैथल में अगर खास तौर से बात करें, 1-2 जगह तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस भी देखने को मिली थी कि एआईसीसी ऑब्जर्वर भी बैठे रहे, पीसीसी ऑब्जर्वर भी बैठे रहे, लेकिन विरोध और आपस में नारेबाजी और गुटबाजी भी देखने को मिली। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं था, वहाँ तो नहीं था कुछ, कैथल में नहीं था। कुरुक्षेत्र में भी ठीक था, कोई ऐसी बात नहीं थी। वर्कर हैं, अपनी बात कहने के लिए कई बार उत्तेजित हो जाते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन वो कांग्रेस जिंदाबाद के ही नारे लगा रहे थे। ऐसा किसी के विरोध में या किसी के खिलाफ पक्ष में नारे ऐसे नहीं थे। एक रिपोर्ट का जिक्र ये है, आपने कहा कि सीधे तौर पर जो पीसीसी के मेंबर्स हैं उनके लिए होगा, जिला अध्यक्षों के लिए। यहाँ तक की बात समझ में आती है कि ये आगे एक सवाल ये बनता है कि किस तरह की जो नारेबाजी हुई थी, आपने कहा कि ठीक है जो जगह मैं गया था नहीं था, लेकिन ओवरऑल क्या ऐसी कोई रिपोर्ट भी आप लोगों से मांगी गई है कि नारेबाजी थी तो किस गुट के खिलाफ थी? नहीं, मांगी गई की बात नहीं है। अगर कोई गलत बात करेगा तो हम बताएंगे ही, पर गलत बात ऐसी हुई नहीं है। पार्टी के सब लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, नारे लगाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के नारे थोड़ी लगा रहे थे, वो कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उसमें भी किसी नेता विशेष के लगा रहे थे, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाले थे, एक तरफ रणदीप सुरजेवाला, कहीं कहीं शैलजा के भी नारे लगे थे। देखिए, हुड्डा जी तो 10 साल सीएम रहे हैं, रणदीप जी सांसद हैं, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, शैलजा जी कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, हमारे अध्यक्ष हैं प्रदेश के। ये सीनियर तो हैं ही सारे और इनको किसी को इग्नोर तो किया नहीं जा सकता है। सब पार्टी के हित में है। इनके निजी अपने विचार अलग हो सकते हैं, पर्सनली लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के लिए सारे एक हैं। ये पार्टी के लिए तो सारे जान देने को तैयार हैं। कुरुक्षेत्र और कैथल की मैं बात करूं, मैं नाम आपसे डिस्क्लोज करने के लिए कहूंगा नहीं, आप करोगे भी नहीं, लेकिन अगर आगे की बात की जाए तो 2-3 के नाम में फॉर्मेट है कि भाई 2 लोग आगे किए हैं, 3 लोग आगे किए हैं, या कितने होंगे आपकी इस लिस्ट में? देखिए, एक नाम तो कहीं हो नहीं सकता। अगर एक ही है तो फिर हमको क्यों भेजा था? ऐसा नहीं होता है। नाम 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, संभावित नाम होते हैं जो पार्टी के वफादार हैं, कई वर्षों से काम कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा कास्ट बैलेंस भी देखा जाता है, किसकी कम्युनिटी का कितना वहाँ पे परसेंटेज है, किसने कितनी मेहनत की है। और ज़िले को चलाने के लिए सक्षम आदमी की आवश्यकता होती है। चुनाव सर पे है, लोकसभा भी है, विधानसभा भी है, जो सबको साथ लेकर चले, कैपेबिलिटी के आधार पे नाम दिए जाते हैं। कुरुक्षेत्र में 4 से 3 नाम, मे भी। कैथल में ऐसा ही 3 से 4 नाम। अब इस रिपोर्ट के बाद क्या बाकी लोगों से भी चर्चा की जाएगी? क्योंकि प्रभारी साहब से हम जब बातचीत कर रहे थे कि जो रिकमेंडेशन आप लोगों की तरफ से होगी, ऑब्जर्वर्स की तरफ से होगी, उसके बाद जो हरियाणा कांग्रेस के आपने कहा कि किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ऐसे ही नामों के साथ चर्चा के बाद आगे बढ़ा जाएगा। उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाएगी वो लिस्ट। अभी जिन 4 की मैंने बात की है, उन 4 में किसी ने भी किसी का नाम नहीं सुझाया है। हम अपने लेवल पे ये ग्राउंड रियलिटी तैयार कर रहे हैं। किसी ने किसी की सिफारिश अभी नहीं की है।
जो नाम आप लोग दे रहे हैं आगे, आपने किसी गुट के बेस पे या कहें कि किसी लीडर के बेस पे, चलो गुट हटा देते हैं, किसी लीडर के बेस पे है या आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन है वो? पहली बात तो गुट कोई है नहीं, कांग्रेस है वहाँ पर और सारे मिल के चुनाव लड़ेंगे, मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैंने पहले भी कहा है, किसी के निजी विचार अपने अलग हो सकते हैं, पार्टी के विचार, पार्टी की जब बात आती है तो पूरे सारे नेता एक साथ मिल के लड़ने को तैयार है, मरने को तैयार है। पार्टी के लिए वो सारे एक ही हैं, अलग नहीं है कोई। एआईसीसी ऑब्जर्वर्स और उसके साथ में बैठे दो पीसीसी के ऑब्जर्वर्स से वो काम आसान हुआ या उससे काम बढ़ा आप लोगों का? नहीं, यही ऑब्जेक्शन था कि भाई पीसीसी के क्यों भेज दिए गए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो प्रदेश से लगाए हुए लोग थे और हमको एआईसीसी से भेजा था। ट्रांसपेरेंसी रहे और काम थोड़ा सुचारू रूप से सही हो, ऐसा तो कोई दिक्कत, मुझे तो कोई दिक्कत आई नहीं। तो आप रिपोर्ट कब सौंपने वाले हैं? आज 2-2:30 बजे तक सौंप देंगे प्रभारी जी को। हाँ। 1 to 1 हर जिले वाइज भेजी जाएगी। हाँ, ऐसा ही होता है। एआईसीसी वाले भी रहेंगे या पीसीसी वाले भी बुलाए गए हैं आज? सबको ही बुलाया गया है। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से तमाम जो रिपोर्ट है कुरुक्षेत्र की और कैथल की सौंप दी जाएगी और साफ तौर पे ये कहना है कि 3-3, 4-4 नाम भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं। अब देखना यह है कि उसके बाद आगे कैसे संगठन के लिए बढ़ा जाएगा। कैमरामैन नरेंद्र कुमार के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।